बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सोर्सिंग की अहमियत, रोल ऑफ सोर्सिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारा आज का टॉपिक है सोर्सिंग। सोर्सिंग को इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बैक एंड से शुरू होने वाला सबसे पहला स्टेप है, यानी जो वो स्टेज जहाँ से सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू होती है। लास्ट वीडियो जो कि डिमांड, वैल्यू और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर थी, उसमें एक बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी और उस बात को बिल्कुल पल्ले बांध लें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट मैक्सिमम उस वक्त होगा जब कॉस्ट कम होगी। मतलब प्रोडक्ट जो बन रही है उसकी कॉस्ट को कम करना है ताकि प्रॉफिट बढ़ सके, और वो जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर खुद उसको एंजॉय करेगा, और फिर उस और बढ़े हुए प्रॉफिट को अगर वो बढ़ जाता है, मतलब जितना बढ़ता जाएगा, तो फिर उसमें से कुछ पोर्शन कस्टमर को भी देना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैन्युफैक्चरर अपने एंड के ऊपर उस प्रोडक्ट को जिसको वो सेल कर रहा है, एक तो वो उसके ऊपर सेल का प्रॉफिट ले, और सेल का प्रॉफिट हमेशा ही थोड़ा लोअर साइड पे होता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल कर सके ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। लेकिन ज़्यादा गुड्स सेल करने से जो प्रॉफिट बढ़ता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट उसका कॉस्ट को कम करने से बढ़ जाता है। तो वो जो दोनों बेनिफिट लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए उसका जो प्रोडक्ट बनने तक का पिछला प्रोसेस है, पहले वो उसको हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को ढूंढना, मतलब वो चीज़ जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपके रॉ मटेरियल हैं, जो आपकी प्रोडक्शन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, या जो प्रोडक्शन के अलावा भी आपकी जो ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपकी ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है, तो उस अमाउंट को, जो ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना जो उसमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर सके और लोएस्ट प्राइस के ऊपर कर सके और मिनिमम टाइम के ऊपर कर सकें। तो वो लोग ढूंढने का जो प्रोसेस है वो सोर्सिंग है। यानी सोर्सिंग का मतलब है कि आपकी चीज़ों को सप्लाई करने वाले ऐसे लोग जो आपको मिल जाए, जो आपको गुड क्वालिटी, मिनिमम प्राइस और मिनिमम टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर कर दे, जिसको आप फर्दर प्रोसेस करके अपनी प्रोडक्ट बनाएं और आगे कस्टमर की तरफ भिजवा दें। तो सोर्सिंग का मतलब हुआ कि लोगों को ढूंढना जो आपकी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, फिर उनकी प्री क्वालिफिकेशन करना, उनको रजिस्टर करना, उनको अपने साथ लिंक कर लेना, यानी पक्का कर लेना कि ये लोग अब हमने इनसे तल्लुकात बनाने हैं। फिर डेवलपमेंट है, वेंडर डेवलपमेंट, मतलब नंबर 1 सोर्स करना, नंबर 2 रजिस्टर्ड करना, नंबर 3 डेवलपमेंट करना। कि वेंडर को ढूंढा है, वेंडर को रजिस्टर्ड किया है, यानी उसका प्रोसेस देखा है। रजिस्टर्ड करने से पहले एक लंबा प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप वेंडर को रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के पीछे क्या चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब आप हर वेंडर को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको एक हार्ड ड्राइव चाहिए और आप किसी भी कंप्यूटर की मार्केट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर कोई 5000 लोग बैठे होंगे हार्ड ड्राइव लेके, तो आप हर बंदे से ना रेट पूछ सकते हैं, ना ही हर बंदे को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसमें कुछ चीज़ें डिफाइन है कि इन चीज़ों के ऊपर अगर वेंडर पूरा उतरता है तो फिर आप उसको अपना रजिस्टर्ड वेंडर बनाएं। तो जब वेंडर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर उसकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट से मुराद है उसके साथ रिलेशन, उसके साथ वो चीज़ें डिस्कस करना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, जो करंट और एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए उसके साथ बैठ के डिस्कशन करना, उसके साथ स्ट्रेटजी बनाना, ताकि वो आपकी मौजूदा जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सके, और जो नेक्स्ट फ्यूचर में आपकी कोई एक्सपेंशन है, कोई आपकी आइटम की प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस है, कोई त्यौहार आ रहा है, तो इस तरह की जितनी भी नेक्स्ट ऐसे मौके जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन के बढ़ने के चांसेस हैं, उनको उसके साथ डिस्कस करना, ताकि वो उसके लिए इनफ रॉ मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है वो उसको अवेलेबल रखे। तो सोर्सिंग का मतलब हुआ कि आपने वेंडर को ढूंढना है, वेंडर को रजिस्टर्ड करना है और वेंडर को डेवलप करना है। डेवलपमेंट से मुराद है रिलेशनशिप। अब सोर्सिंग 2 टाइप की होती है। नंबर 1 क्रिटिकल सोर्सिंग, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग।
क्रिटिकल सोर्सिंग वहाँ होती है जहाँ पे आपने वन टाइम बाइंग करनी हो या रेयर बाइंग करनी हो, मतलब कभी कभार करनी हो, तो वहाँ पे क्रिटिकल सोर्सिंग होती है। और जहाँ पे आपने रेगुलर एक फिक्स इंटरवल से और परमानेंट बाइंग करनी हो, फॉर एग्जांपल मंथली आपने ऑर्डर देना है, वीकली देना है, और कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट को आपके इस्तेमाल में है ना, जैसे कि रॉ मटेरियल आपके होते हैं, तो ये परमानेंट आपकी बाइंग होती रहती है। तो ये स्ट्रेटजिक सोर्सिंग में आता है। अब क्रिटिकल सोर्सिंग होती है कि वो चीज़ें जो कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने एसी लेना है या 100 एसी लेने हैं, एकदम एक नया यूनिट लग रहा है, या एक एसी लेना है, या कोई ऐसी आइटम जो बस कभी आ गई कभी नहीं आई, मतलब जब ज़रूरत है तो ठीक है लेनी है, नहीं ज़रूरत है तो कोई फिक्स नहीं है कि हर माह लेनी है, वीकली लेनी है। तो वो सारी आइटम जो कि आप वेरिएबल होती हैं, जो ज़रूरत के वक्त लेते हैं, उसको क्रिटिकल सोर्सिंग में डालते हैं। क्रिटिकल सोर्सिंग वो सोर्सिंग होती है जहाँ पे आप टेक्ट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप कुछ क्रिटिकली उसको अपने वेंडर को मैनिपुलेट करते हैं। आप उसको कुछ लालच देते हैं कि यार ये हमारा आगे भी ऑर्डर आना है तो आप प्राइस कम करो, या नहीं यार ये तो प्राइस वहाँ पे इतनी अवेलेबल है तो मैं आपसे क्यों, मैं उधर क्यों ना चला जाऊँ, या मतलब कुछ भी ऐसे टेक्टिक का आप यूज़ करते हैं जिससे आप उस टाइम के ऊपर प्राइस कम करवा लें। कुछ भी उसको लाड़ा लप्पा लगा के, कुछ सब्ज़ बाग दिखा के आगे भी आपको ऑर्डर देंगे, ये करेंगे, या ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कुछ भी जो भी आपके टैक्स होंगे। तो जब आप उन टैक्स को यूज़ करते हुए उससे प्राइस को कम करवा लेते हैं तो ये आपकी क्रिटिकल सोर्सिंग है। उसके बाद वो आप ऑर्डर उसको नेक्स्ट देते हैं या कब देते हैं इसका कोई पता नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटजिक सोर्सिंग है ये आपके परमानेंट सोर्सिंग होती है। आप उससे रिलेशन डेवलप रखते हैं। आप अगर ऑर्डर नहीं भी दे रहे होते तो लैग रखते हैं, हेलो हाय करते हैं, उसको विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यार जो नेक्स्ट हमने सप्लाई लेनी है क्या उसका इनफ मटेरियल पड़ा है, उतनी क्वांटिटी है, अगर नहीं है तो यार बढ़ाओ, कुछ स्टोरेज ज़्यादा करो, स्पेस ज़्यादा करो, आइटम को और बढ़ाओ, शिफ्ट को डबल कर लो, अब अभी नेक्स्ट ऑर्डर आने वाला है तो अब आपके पास तो उतना मटेरियल ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आप रखते हैं उससे, आप उसको स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का मतलब है कि आप उसको रिलेशनशिप में रखते हैं, आप उससे अच्छे ताल्लुक रखते हैं और अपनी उस आइटम की अवेलेबिलिटी पर नज़र रखते हैं ताकि आपको टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो एक क्रिटिकल सोर्सिंग होती है, एक स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग होती है। क्रिटिकल सोर्सिंग इनडायरेक्ट आइटम्स के लिए होती है, यानी वो जो नॉन प्रोडक्टिव आइटम होते हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जनरल कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, उनके लिए क्रिटिकल सोर्सिंग। और जो डायरेक्ट आइटम्स होते हैं, जो प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग होती है। तो यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि सोर्सिंग सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं होती, सोर्सिंग लोगों के लिए भी होती है, जैसे कि और प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए भी होती है। नंबर एक तो जैसे आप कहते हैं कि आउटसोर्स कर दिया, हमने कुछ भी काम आउटसोर्स कर दिया, हमने पेंट करवाना था तो हमने खुद नहीं लोग लगाए, हमने इसको आउटसोर्स कर दिया, हमने किसी कंपनी को हायर किया और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आउटसोर्स कर दिया, यानी आपने एक काम को किसी को सौंप दिया कि भाई तुमने करना है तो तुम कर लो। ऐसी सोर्सिंग लोगों की भी होती है। जो HR डिपार्टमेंट कर रहा होता है ये भी सोर्सिंग कर रहा है। जब आप HR डिपार्टमेंट से कहेंगे कि एक GM चाहिए तो HR डिपार्टमेंट सोर्सिंग करना शुरू कर देगा, यानी लोगों को ढूंढना शुरू कर देगा कि जो GM हमें चाहिए, जिस फील्ड के लिए चाहिए, तो उस टाइप का बंदा, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उसकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों के मुताबिक जो बंदा हमें चाहिए वो ढूंढो। तो अब उस बंदे को ढूंढने के लिए वो सोर्सिंग शुरू कर देंगे। तो सोर्सिंग कैसे करेंगे? वो एडवर्टाइज़ करेंगे, वो अखबार में ऐड दे देंगे, वो लिंक्डइन पे ऐड दे देंगे, rosie.com, कुछ ऐसे जो भी सोशल मीडिया पे साइट्स होंगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट के सोर्स होंगे, वहाँ पे वो एडवर्टाइज़ करेंगे कि हमें इस पैरामीटर के ऊपर पूरा उतरने वाला एक बंदा चाहिए और ये उसकी सैलरी है, ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये बेनिफिट हम उसको देंगे। तो अब क्या होगा, अब बहुत सारे लोग उस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे कि जी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन HR डिपार्टमेंट उन सब को वैल्यूएट करेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करेगा, फिर उनको पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, फिर उनको पर्सनैलिटी उनकी वैल्यूएट करेगा, उनको फेस टू फेस वैल्यूएट करेगा। तो बहुत सारे क्रिटिकल चेक लगाने के बाद वो उन बहुत सारे लोगों में से एक बंदे को डिसाइड करेंगे कि ये जो है ये बेस्ट है,
यानी हमने अगर 100 लोगों को एवेलुएट किया है तो ये उनमें से एक जो हमने सेलेक्ट किया है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो हम इसको अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। तो वो जो बेस्ट उन्होंने सोर्स किया है, इसी तरह से सोर्सिंग में यानी कि मटेरियल की सोर्सिंग में प्रोसेस होता है कि आपने जो भी वेंडर सोर्स करना है वो बेस्ट होना चाहिए, यानी उस मार्केट में, उस एनवायरनमेंट में, उस इलाके में या उस कंट्री में। और इवन अगर आपको कंट्री से बाहर भी जाना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखते हैं कि क्या बेस्ट है, यानी जो हमें चाहिए उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा बंदा है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो ये सारे पैरामीटर को जब आप एवेलुएट करते हुए एक बंदे को फाइनल करते हैं तो वो डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट होता है और बेस्ट होता है। तो ये सोर्सिंग का प्रोसेस है। और सिमिलरली हम भी जब सोर्सिंग करेंगे तो इसी तरह से करेंगे कि हम उसको एडवर्टाइज करेंगे कि हमें इस कैटेगरी में वेंडर चाहिए। अगर आपने RFI का प्रोसेस देखा हो तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट, कि जब आपको वेंडर की तलाश होती है, सोर्सिंग जब आप करते हैं तो आप रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट RFI इसके लिए एक एडवर्टाइज करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ पे RFQ की एडवर्टाइजमेंट भी होगी, RFI की भी होगी। RFI का मतलब कि रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट, कि आप अपना इंटरेस्ट शो करें, हमें इस कैटेगरी में इतने वेंडर चाहिए, मतलब इस कैटेगरी में वेंडर चाहिए और इस कैटेगरी की ये आइटम है। मतलब फॉर एग्जांपल हमें स्टेशनरी के लिए वेंडर चाहिए, हमें सर्विसेज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी सर्विसेज के लिए वेंडर चाहिए, हमें प्लांट मशीनरी के वेंडर चाहिए, हमें लैब इक्विपमेंट के वेंडर चाहिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि हम ये चीज़ें सप्लाई करेंगे, वो लोग हमें अपना इंटरेस्ट शो करें, अपना कंपनी प्रोफाइल, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बैंक स्टेटमेंट, कितने टाइम से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मतलब जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया होगा वो सारा क्राइटेरिया आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे कि अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं तो आप हमें अपना इंटरेस्ट शो करें कि हम इंटरेस्टेड हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो उसके बाद फिर सोर्सिंग डिपार्टमेंट उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा कि भाई ये जो है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर 500 लोग बैठे हैं हार्ड ड्राइव लेके तो हम 500 को नहीं करेंगे। उन 500 में से वो लोग जो उस क्राइटेरिया के ऊपर जो हमने डिफाइन किया है, जो उसके ऊपर फिट होंगे, हम उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको पर्सनली विजिट करेंगे, फिर एक फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वैल्यूएशन होगी, और फिर जितने वेंडर हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, तो मिनिमम 3 से 5 जो टॉप ऑफ द लिस्ट वेंडर होंगे उनको हम फाइनली रजिस्टर्ड करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद भी एक प्रोसेस जारी रहता है उनकी इवैल्यूएशन का कि इनकी सप्लाईज का टाइम कितना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, इनका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे फिर एक क्राइटेरिया होता है कि अगर ये रजिस्टर्ड वेंडर इस क्राइटेरिया को मीट करता है तो हम इसको नेक्स्ट परमानेंट वेंडर डिक्लेयर करेंगे, या नेक्स्ट ईयर के लिए फिर इसको जारी रखेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। तो ये सारा प्रोसेस आगे रजिस्टर्ड वेंडर जब हम रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक सोर्सिंग का प्रोसेस था, और सोर्सिंग का प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाता है, यानी ये सप्लाई चेन का फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले तो आपने जो सप्लाई चेन का बेनिफिट अवेल करना है कि आपके पास एक ऐसे वेंडर हों जो कि आपकी स्ट्रेटजिक सोर्सिंग में, स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हो और वो बेस्ट सोर्स किए हों। तो वहाँ पे आपने अपना फोकस करना है कि हमने वेंडर जो है वो सोर्स करने में कुछ टाइम लगाना है, और जो टॉप ऑफ द लिस्ट वेंडर होंगे उन प्रोडक्ट के रिलेटेड उनको सोर्स करना है। यहाँ पर हमारी ऑलरेडी सोर्सिंग के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी सोर्सिंग के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, और स्पेशली सोर्सिंग के जो 7 स्टेप हैं, 6 हैं या 7 हैं, वो देख लीजिएगा कितने हैं उसमें। तो उसके ऊपर भी डिटेल बताया हुआ कि सोर्सिंग के 6-7 स्टेप्स क्या होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।